हम लोग काफ़ी समय से काशी जाने का सोच रहे थे। आखिरकार भगवान शिव का बुलावा आ ही गया और हम लोग वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन पकड़ी और उसके लिए रवाना हो गए काशी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकल लिए। ये 3 स्टॉप आते हैं काशी विश्वनाथ वाराणसी जाने के लिए। पहले कानपुर, फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी। फिलहाल हम लोग प्रयागराज से गुजर रहे हैं। ये वही जगह है जिस समय काफ़ी रश रहता था कुंभ मेले के दौरान। कई घटनाएं भी घटी हैं, तो आज देखिए कितना खाली है। समय की मांग होती है, समय की डिमांड होती है, उस समय पर ही सब कुछ होता है। समय के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लीजिए वाराणसी, हम लोग बनारस पहले कहते थे, काशी भी इसका पुराना नाम है। फिलहाल तो अभी वाराणसी कहते हैं इसको। मिलने से बनाए जो कि यहाँ बहती है वरुणा और अस्सी। ये दोनों नदियाँ गंगा नदी में मिल जाती हैं। उसी नदियों के नाम पर वाराणसी नाम पड़ा है। देखिए हम लोग वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और अभी स्टेशन से बाहर की तरफ चलेंगे। ये स्टेशन का देखिए शानदार नज़ारा। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, अंदर से इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। हम बाहर की तरफ निकलकर ऑटो वगैरह करते हैं जिससे कि गदोलिया चौक की तरफ हम लोग जा सकें। वही मेन चौराहा है गदोलिया चौक, जहाँ से आसपास मंदिर भी पास है, दशाश्वमेध घाट भी पास है, और भी सारी एक्टिविटी उसके आसपास ही होती है। होटल्स वगैरह भी वहीं पास पड़ते हैं, सारी मार्केट एरिया है। तो हमने डिसाइड किया कि भाई कोशिश करेंगे कि वहीं मिल जाए रूम, कोई होटल रूम रीजनेबल रेट पर। तो देखते हैं। आज मौसम भी काफ़ी ठीक है, 4 मार्च का दिन है और इतनी गर्मी नहीं है। धूप होने के बाद भी मौसम काफ़ी ठीक ठाक बना हुआ है। हवा में थोड़ी सी ठंडक भी है, धूप निकलने के बाद भी ठीक महसूस हो रहा है। घूमने के हिसाब से ये मौसम जो है बिल्कुल ठीक है। हमने ऑटो किया गदोलिया चौक के लिए, जो कि ज़्यादा दूरी है नहीं, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लीजिए होटल में आ गए, हमने रूम ले लिया है जो कि मंदिर के काफ़ी लगभग पास ही है। ,200 मीटर के आसपास होगा, 100 या 200 मीटर के आसपास होगा रूम का। देखिए अंदर से रूम जो इस तरीके से दिख रहा है। रूम भी वाराणसी में ठीक ठाक मिल जाते हैं और सभी फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होता है। रूम लेने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना शाम की आरती देखी जाए। तो हम लोग गदोलिया चौक चौराहे पर हैं फ़िलहाल। तो इसी चौराहे से सारी एक्टिविटी आसपास होती है। लेफ़्ट साइड जाएंगे
तो मंदिर पड़ जाएगा। अगर बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे, देखिए व्हील चेयर भी अवेलेबल है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। कोई डिसेबल है तो वो भी व्हील चेयर यहाँ पर किराए पे ले सकता है और आगे की तरफ आरती के लिए जा सकता है। गथुलिया चौक से आगे बढ़ते हुए सारा मार्केट एरिया पड़ता है। और हम लोग सब कुछ देखते हुए मार्केट एरिया का जायजा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी खुला खुला रोड है। देखिए सामने अब दशाश्वमेध घाट की तरफ पहुंचने वाले हैं हम लोग। गंगा नदी के साथ ही सटकर बना हुआ है। सारे घाट गंगा नदी के किनारे पर ही बने हुए हैं, जिसमें प्रमुख कुछ घाट हैं जैसे कि दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, तुलसी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट इत्यादि। देखिए अब दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हम लोग। इस समय आरती की तैयारी चल रही है। तैयारी शुरू ही होने वाली है और आरती में सम्मिलित जो भी दर्शक हैं सब आकर बैठ गए हैं। सब ने अपना सीट ग्रहण कर ली है, ऑक्युपाइड कर ली है। हम लोग भी सोच रहे हैं कि भाई कहाँ से आरती का सम्मिलित होया जाए, कहाँ से आरती का आनंद उठाया जाए। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना वोट पर बैठकर आरती में सम्मिलित होया जाए। काफ़ी फेमस आरती होती है, देसी विदेशी सभी लोग, बड़ी संख्या में लोग इसको देखने आते हैं। सबको उत्सुकता होती है कि भाई इस आरती को एक बार जरूर देखें। वोट करने के बाद वोट वाला कहता है कि भाई पहले आप वोट में बैठिए, उसके बाद सब बैठ जाते हैं। तो वो कहता है कि भाई एक बार हम पूरा 84 घाट, 88 घाट हैं वैसे, तो इनके दर्शन वो कराएंगे, घुमा के लाएंगे। उसके बाद आरती जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं फिर दोबारा छोड़ देंगे। तब तक आरती की तैयारी पूर्ण हो जाती है। शाम का वक्त है और हम लोग देखिए 88 घाट के दर्शन के लिए निकल गए। सभी गंगा के किनारे घाट बने हुए हैं, फेमस घाट हैं और एक के बाद एक सटकर सभी घाट बने हुए हैं। मौसम भी काफ़ी ठीक बन जाता है शाम का। थोड़ी थोड़ी ठंडक भी होती है, हल्की सी ठंडी ठंडी हवा है और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इस घाटों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग आहिस्ता आहिस्ता। सभी प्रमुख घाट, एक तो ये होता है कि आप बोट में बैठकर घाटों को बाहर से देख लें, उसका भी एक अलग महत्व होता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखकर। या फिर आप घाट को एक किसी घाट पर उतर जाएं, वहाँ से पैदल 84 घाटों की या जो भी आपके जिस घाट को भी आप देखना चाहते हैं उसके आसपास का जायजा ले सकते हैं उतरकर। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये परिक्रमा 80 घाट तक जाएगी। वहाँ पर भी शाम की आरती की तैयारी इस समय शुरू हो गई होगी। टाइमिंग लगभग दोनों का बराबर है। 6:30 पौने 7 के करीब आरती शुरू हो जाती है और मौसम के हिसाब से इसका टाइम टेबल घटता बढ़ता रहता है।
ये है वाराणसी घाटों का सबसे प्राचीनतम इसका इतिहास है और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। जब कैलाश पर, इसके पीछे कथा भी है, जब कैलाश पर भगवान शिव ने माता पार्वती से शादी की, उस समय माता पार्वती कैलाश पर्वत पर या उसके माहौल से या उसके वातावरण से थोड़ी सी परेशान थी। तो भगवान शिव ने इसका कारण पूछा, परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई वो काशी रहना चाहती हैं। तो भगवान शिव उनकी बात मान गए, तो काशी वो रहने के लिए आ गए। वो अलग बात है कि किसी कारणवश देवदास ने भगवान शिव और माता को एक बार यहाँ से निकाल भी दिया था, जाने के लिए विवश कर दिया था। वो मंदार पर्वत पर रहने चले गए थे भगवान शिव, लेकिन कुछ समय बाद रहने के बाद वापस काशी नगरी में वापस आ गए और दोनों यहाँ निवास करने लगे। वो स्थान कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन संपूर्ण काशी जो है भगवान शिव का ही निवास स्थान माना जाता है। और कुछ लोग ग्रंथों में भी लिखा है कि ये काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, ऐसी मान्यता है। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, स्वयं तो नहीं काटा था, लेकिन उन्होंने आह्वान किया था काल भैरव जी का। काल भैरव उत्पन्न हुए, उनको फिर आदेश दिया। जब ब्रह्मा जी वेदों की महत्ता को कम बता रहे थे, तो भगवान शिव ने काल भैरव की उत्पत्ति की और उनका 5वां सिर काटने के लिए भेज दिया। काल भैरव ने भगवान शिव का 5वां सिर काट दिया। उसके बाद वो सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया और वो काशी में आकर तपस्या करने लगे। तो यहीं से भगवान शिव ने प्रकट होकर उनको इससे मुक्ति दिलाई। यहीं से ब्रह्मदोष के पाप से, ब्रह्म हत्या के पाप से भगवान शिव के काल भैरव रूप को मुक्ति मिली। भगवान शिव ने इससे खुश होकर काल भैरव जी को यहाँ का कोतवाल बना दिया और तब से वो इस नगरी की हिफाजत करते हैं। देखिए, हम लोग इस समय 80 घाट के आसपास पहुँच गए। सामने देखिए लाइटिंग जल गई हैं और उसकी गंगा आरती की तैयारी 80 घाट पर शुरू हो गई। 80 घाट पर भी उसी समय आरती शुरू होती है जिस समय दशाश्वमेध घाट पर भी शुरू होती है। सभी आरती में सम्मिलित लोगों ने, श्रद्धालुओं ने अपनी जगह देखिए। हम लोग वापस ही आ रहे हैं इस समय 80 घाट से, फिर वापस दशाश्वमेध घाट की तरफ आना होता है। तो दोबारा से एक बार फिर से दर्शन हो जाते हैं सभी घाटों के। सामने देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नज़र आ रहा है, जो कि अभी हाल ही 2024-25 में तैयार हुआ है। काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है, काफ़ी खुला है। अंदर सब एक्टिविटी, फूड कोर्ट, ये देखिए मणिकर्णिका घाट इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ ही बिल्कुल सटा हुआ है। और
इसके पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान शिव और माता पार्वती मणिकर्णिका घाट के आसपास नहाने के लिए आए तो यहाँ पर माता का एक कुंडल गिर गया था। भगवान शिव ने सभी गणों को कुंडल ढूंढने के लिए भेजा लेकिन कुछ नहीं मिला तो माता ने शाप दे दिया। तब से यहाँ अग्नि प्रज्वलित हमेशा रहती। लीजिए हम घाट पर दोबारा आ गए हैं, आरती के लिए सम्मिलित हो गए हैं। ना बोट वाले ने बोट को बिल्कुल किनारे पर लगा दिया है जहाँ से निकले थे हम लोग, और वहाँ से हम आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। अभी आरती बस शुरू ही होने वाली है। और सभी लोग एकटक आरती के इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़िंदगी में एक बार ज़रूर काशी विश्वनाथ, दशाश्वमेध घाट, यासी घाट की आरती ज़रूर देखनी चाहिए। इस आरती को देखने पर काफ़ी शांति महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है। गंगा सागर समिति की आरती है। सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये धर्मकामार्थ सिद्धये सिद्धिबुद्धि सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः ॐ विष्णुस्तथा वारो चित्तं विष्णुरेव च योगश्चाकरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। हरि ओं विष्णु। आइए सभी टेंट हाउस के जोरदार ताली के साथ श्रीपाद स्तोत्र की शोभा बढ़ाएं। जटा कभी गलत गलत प्रवाह भागे तक
आरती की समाप्ति पर कुछ पिक्स वगैरह लेकर ये श्री गंगा माता का मंदिर है और उसके बाद दशाश्वमेध घाट की आरती के बाद हम लोग बाहर आए, कुछ एक्टिविटी देखी तो उसमें सम्मिलित हुए। इस एक्टिविटी के बाद हम लोग मार्केट से होते हुए गदोले चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। रात का यहाँ का नज़ारा काफ़ी शानदार लगता है, काफ़ी चहलकदमी हो रही है, काफ़ी लोग देखने को मिल रहे हैं जो कि आरती के बाद अपने अपने होटल की तरफ कुछ खरीदारी, कुछ खान पान, जो भी अपनी इच्छा से सब टहल रहे हैं। मौसम भी अच्छा है। हवा में भी अभी भी ठंडक है और गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। लीजिए, हम लोग गदोलिया चौक पहुंच गए हैं। सेंट्रल यही चौक है और आज का पहला दिन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले दिन फिर दूसरे